चलिए आज हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक देखेंगे। कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं? जैसे एक सवाल तो है, हम पेन को पेन क्यों कहेंगे? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। अगर हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। पहली बार कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई कंट्री होगी जो कंप्यूटर को कंप्यूटर पहली बार इंट्रोड्यूस की होगी कि हाँ, आज से हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कहेंगे। तो इसके बारे में जो ये शब्द लिया गया है, ये लिया गया है इसके वर्किंग से। एक कंप्यूटर क्या करता है? तो एक कंप्यूटर हमेशा एक ही काम करता है, दैट इज कैलकुलेशन। एक कंप्यूटर में अगर हम कभी भी टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के दौरान भले ही हमें लगता है कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे हम टाइपिंग कर रहे हों, चाहे हम एडिटिंग कर रहे हों, चाहे हम सॉन्ग सुन रहे हों, चाहे हम फोटो में कुछ चेंजेस कर रहे हों, चाहे हम डिजाइनिंग कर रहे हों, या फिर हम कुछ भी कर रहे हों, हम जो भी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम में इंटरनली तौर पे केवल और केवल एक ही काम होता है, दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसा वर्ड है? तो कैलकुलेशन एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश में ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर हम इसका एक साइनो देखें तो वो साइनो हम इंग्लिश वर्ड में ही ग्रीक कंट्री के अनुसार देखें तो एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूट। यानी कि हम कंप्यूट कहें या हम कैलकुलेशंस कहें, दोनों का अर्थ सेम होगा। कंप्यूट का भी, कैलकुलेशंस का भी। कैलकुलेशंस का मतलब भी होता है गणना करना और कंप्यूट का मतलब भी होता है गणना करना। तो जिस प्रकार से प्ले मतलब खेलना और प्लेयर मतलब खेलने वाला, रन मतलब दौड़ना, रनर मतलब दौड़ने वाला, उसी प्रकार से कंप्यूट मतलब गणना करना, तो कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द वर्ड ऑफ कंप्यूटर इज केम आउट फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर का ये जो वर्ड है ये ग्रीक कंट्री से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम कहते हैं कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स होता है कैलकुलेशन। हमारा कंप्यूटर हमेशा किसी न किसी प्रकार के कैलकुलेशंस को ही करता है, चाहे वो अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो। एक कंप्यूटर हमेशा कैलकुलेशंस ही करता है और उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट देता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर का डेफिनेशन नहीं हुआ, हमने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि कंप्यूटर को हम कंप्यूटर क्यों कहते हैं, कंप्यूटर कहने के पीछे आखिर क्या रीजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि सन 1822 और सन 1833 में उन्होंने दो ऐसे डिवाइसेस बनाए जिनका काम अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस करना था। मतलब सन 1822 में जो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया और सन 1833 में जो एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, उन दोनों डिवाइसेस में ऐसी क्षमता थी, ऐसी कैपेसिटी थी कि वो किसी भी प्रकार के अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को कर सकता था। आज की दुनिया में वो हर एक चीज जो अर्थमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकती है, हम कह सकते हैं कि वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। अगर चार्ल्स बेबेज ने दैट टाइम ऐसा डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज शायद हमारे पास ये कंप्यूटर नहीं होता। आज भले ही हमारा कंप्यूटर वैसा नहीं दिखता, आज भले ही हमारे कंप्यूटर का स्पीड उससे कई गुना ज्यादा है, आज भले ही हमारे कंप्यूटर का साइज उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये आज भी उसी सिद्धांत पे काम करता है, ये आज भी उसी थ्योरी पे काम करता है जिस थ्योरी को
पहली बार चार्ल्स बेबेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हम आगे देखेंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म। जैसा कि आप लोग भी कई जगह पढ़े होंगे कि कंप्यूटर में C for complete, O for obedient, M for machine, P for provide, U for user और T for to या type everything right। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों ने इस तरीके से भी पढ़ा हो कंप्यूटर के बारे में, लेकिन हम आपके दिमाग में एक चीज डालना चाहेंगे कि कंप्यूटर का कहीं से भी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। अब जो चीज अपने आप में एक पूरा वर्ड है उसका कोई फुल फॉर्म कैसे हो सकता है? हम एक उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे। हम अगर आपसे पूछे कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोई जवाब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपके पास। अगर हम आपसे पूछे कि रन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेफिनेटली कोई जवाब नहीं होगा। हम अगर आपसे पूछे कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोई जवाब नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। हिंदी में हम इसे संगणक कहते हैं। अगर कंप्यूटर इंग्लिश में एक कंप्लीट वर्ड है, इसका डिक्शनरी में एक हिंदी अर्थ अगर होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म कैसे हो सकता है? जिस किसी इंग्लिश शब्द का हिंदी में कोई अर्थ निकलता हो वो शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो अब बात है कि फिर ये क्या है और इसको हम इसमें से किसको हम सही माने या किसको गलत माने? इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है और इन दोनों में से कोई गलत भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये कुछ नहीं, ये अलग अलग राइटर्स के द्वारा आपको सिर्फ ये समझाने की एक छोटी सी कोशिश होती है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। उन्हें वो लोग कंप्यूटर को इस प्रकार से समझाने के लिए इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक एक वर्ड देते हैं और आपको हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर किस चिड़िया का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि पूरा आज्ञाकारी यंत्र है जो देता है उपयोग करने वाले को सही सही रिजल्ट, या आप कह सकते हैं सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो कि खास करके शिक्षा, व्यापार और रिसर्च के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है अगर आप 10 अलग अलग बुक पढ़ें तो 10 में आपको इनके जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग मिल सकते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। इसका कहीं से भी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है और ना ही हो सकता है। जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी कहीं पूछे जाएं तो आप सबसे पहले यही क्लियर करिए कि कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन लोग अपने अपने स्तर से इसे समझाने के लिए इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक एक वर्ड में डिफाइन करते हैं ताकि आप समझ पाए कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए इसको हम समझते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कहते किसे हैं? हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा डिवाइस हमारा इलेक्ट्रॉनिक है या कौन सा डिवाइस हमारा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। अगर किसी भी डिवाइस में चिप, किट या आईसी होता है तो हम उस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एनीथिंग। जिस डिवाइस में हम चिप, किट या आईसी पाते हैं
हम उस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में भी एक किट होता है। अगर आप किट नहीं समझते हैं तो आप समझिए कि चिप नहीं समझते हैं, आईसी। आप समझिए कि जिस प्रकार से एक मोबाइल फोन के अंदर आपको जो छोटा सा एक सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ कुछ बोर्ड टाइप मिलता है, ठीक उस तरीके का मटेरियल आप अगर देखें तो टीवी के अंदर भी मिलता है। अगर आप छोटी सी एलईडी की बल्ब की बात कर लें तो उसमें भी आपको उस तरीके का मटेरियल मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बल्ब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जिस किसी पर्टिकुलर डिवाइस में चिप, किट या आईसी का इस्तेमाल किया जाए हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। तो हमारा कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विद द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, साथ में योग्यता है डेटा को स्वीकार करने की। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि डेटा क्या है। यहाँ DATA डाटा लिखते हैं और डेटा पढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा? तो डेटा के बारे में हम कह सकते हैं कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर इन नंबर विच प्रोड्यूस ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा सच्चाई, तस्वीर और नंबर्स के कलेक्शंस को कहते हैं जिसे देखने से आपको कुछ अर्थपूर्ण बात की प्राप्ति हो। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, ये आवाज डेटा है। हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना, ये सब कंटेंट, ये डेटा है। आप जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो डेटा है। कोई भी वैसा चीज जिसको देख करके आपको कोई अर्थ मिल रहा हो, वो चाहे टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, वो चाहे पिक्चर के फॉर्मेट में हो, वो चाहे ऑडियो के फॉर्मेट में हो, वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, ये सभी को हम कहेंगे डेटा। तो कंप्यूटर एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को स्वीकार करने की क्षमता होती है। Which is supply by the user, जो सिस्टम में इनपुट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा। मतलब इस डेटा को सिस्टम में डालने वाले हम और आप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बाहर ला करके एक टेक्स्ट बुक रख दिए और सिस्टम उसको खुद से एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब सिस्टम खुद से कभी भी कुछ भी नहीं करता। ये जब भी करते हैं तो हम और आप करते हैं, ये हमारे द्वारा ही सिस्टम में डाला जाता है। अकॉर्डिंग टू यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमारे ही निर्देशानुसार ये क्या करता है? इट परफॉर्म प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के तौर पे हम पहले ही बताए कि सिस्टम में हम चाहे कुछ भी करें, अंदरूनी तौर पे ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करने का काम करता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स आउटपुट, यानी कि प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद ये हमें रिजल्ट देता है। हम यहाँ पे क्या बोले कि एक कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ इनपुट करते हैं, ये हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और आफ्टर प्रोसेस ये हमें आउटपुट देता है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे समझेंगे, सपोज करिए हमने सिस्टम में यहाँ पुट किया 2 into 3 और रिजल्ट आया 6। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा ये 2 डेटा है। एक्चुअली में डेटा तो पूरा है, लेकिन 2 डेटा है मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी डेटा है, ये इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब आदेश के तौर पे। फाइनली हमें 6 मिला, ये भी डेटा है, लेकिन प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। यहां सिस्टम में ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डालने की प्रक्रिया को कहते हैं हम इनपुट करना। जो वो सिस्टम के द्वारा डन किया जाता है हमारे डेटा को इनपुट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट, आउटपुट या रिजल्ट।
हमारे सिस्टम में जब भी हम कुछ करते हैं तो यही प्रक्रिया से होकर के हमें रिजल्ट मिलता है। हम कुछ इनपुट करते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है और फाइनली हमें आउटपुट